हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो प्रदेश में यहाँ पर जो है जल्द खुलेंगे 11 नए केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पर देखते हैं खुशखबरी, शिक्षा विभाग में जो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को यहाँ पर भेजा प्रस्ताव और मंजूरी मिलते ही यहाँ पर जो है शुरू हो जाएगा निर्माण कार्य। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड में जो है 11 नई जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसको खोलने के यहाँ पर जो है तैयारी जारी है। और इसको लेकर यहाँ पर केंद्रीय जो यहाँ पर विद्यालय संगठन है उसको प्रस्ताव भेज भी दिया गया है। जैसी मंजूरी मिल जाती तो नई जो 11 कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो यहाँ पर खुल जाएंगे। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है धांधली को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट आ रखी है। तो ऋषिकेश एम्स में जो है नियुक्ति कर दिए राजस्थान के 600 लोग। तो यहाँ पर देखते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ पर संदेह हुआ है। और घेरे में जो है नर्सिंग संवर्ग भर्ती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक ही परिवार के जो है 6 लोगों का यहाँ पर जो है चयन कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो आपकी अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था यानी कि एम्स ऋषिकेश है, यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर संदेह के जो है बादल जो है गरजा रहे हैं। तो यहाँ जो है ऐसे में यहाँ कहा गया इसका खुलासा जो है लोग हैरत में है, क्योंकि यहाँ पर जो है एम्स में जो नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर चली हुई थी उसमें जो है 600 जो अभ्यर्थी हैं वो राजस्थान के हैं नियुक्ति कर दी गई है, जबकि यह उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि 600 लोग जो है बाहर के लोग भरे गए हैं। तो इस तरह की जो यहाँ पर धांधली की जो है आशंका जताई जा रही है और इसकी जांच करने की मांग कर रखी है। और नर्सिंग काउंसलिंग में यहाँ पर नहीं कराया पंजीकरण। और यहाँ पर जो है बड़ी बात यह है कि नर्सिंग कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो है संबंधित जो राज्य की नर्सिंग काउंसलिंग है उन पर जो है पंजीकरण करना जो है अनिवार्य नहीं है। और सूत्रों के अनुसार कहा है कि नियुक्ति के बाद भी यहाँ पर कई अभ्यर्थियों ने जो है अब तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में जो है पंजीकरण नहीं कराया है, जबकि ये जो है एम्स में जो है कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि खुलासा काफ़ी बड़ा हो रखा है कि उत्तराखंड में जो है अगर आप उत्तराखंड नर्सिंग बनना चाहते हैं तो उत्तराखंड में नर्सिंग काउंसिल में जो है होना चाहिए। तो इन्होंने जो है अभी तक नहीं कर रखा है, जबकि ये जॉब कर रहे हैं। और वही बात करें यहाँ पर शिक्षक की पिटाई से यहाँ पर जो है छात्र बेहोश। तो होमवर्क पूरा नहीं करने पर जो है की थी पिटाई और परिजनों ने यहाँ पर जो है जताई नाराजगी। तो यहाँ पर टिहरी का एक क्षेत्र है जो कि यहाँ पर इंटर कॉलेज में एक शिक्षक की ने यहाँ पर जो है छात्र की पिटाई कर दी। ऐसे में जो है कक्षा 9 की जो छात्र है बेहोश हो गया और बच्चों के जो है स्थिति को देखते हुए यहाँ पर उसे अस्पताल में ले जाना पड़ा। तो वही बात करें यहाँ पर शिक्षा विभाग में जो है उत्तराखंड के 3600 जो स्कूल हैं बेसिक स्कूल की जो जूनियर और यहाँ पर बेसिक के स्कूल हैं उनका विलय हो सकता है। इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग ने नई शिक्षा नीति के तहत जो है केंद्रीकृत स्कूल बनाने के प्रस्ताव मांगे हैं। तो इसको लेकर जो है नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि 10 से कम छात्र वाली जो संख्या होंगे लगभग 36 स्कूल ऐसे हैं जिनका यहाँ पर एकीकृत की तैयारी चली हुई है। नई शिक्षा नीति के मानक के अनुसार जो है बताया गया है कि 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर 5-6 स्कूलों के बजाय एक जो है यहाँ पर संसाधन युक्त केंद्र के जो है विद्यालय बनाया जाएगा, ऐसा बताया गया है। महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने जो है निर्देशक पर जो है शिक्षा विभाग के सभी जो डीईओ हैं बेसिक के उनको जो है स्कूलों की जो है लिस्ट भेजते हुए यहाँ पर जो है प्रस्ताव मांगे हैं। तो सभी को जो है प्रस्ताव भी भेज दिए गए हैं और इस तरह की यहाँ पर लिस्ट आई हुई है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कम से कम जो है छात्र संख्या वाले जो स्कूल्स हैं वो यहाँ इस तरह का है, किस जिले में कितने हैं बेसिक के जूनियर के। तो इस तरह का जो है इतने स्कूल यहाँ पर हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ बेसिक के हैं, जूनियर हाई स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो ये स्कूल अब जो है मर्ज होके यहाँ पर इनका एकीकृत कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि पीजी की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं कल से। तो स्नातक और स्नातकोत्तर की यहाँ विभिन्न पाठ्यक्रमों की जो है तृतीय और पंचम सेमेस्टर की जो है मुख्य और बैक परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर गुरुवार को भी यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे गए और गुरुवार विश्वविद्यालय की विभिन्न कॉलेजों के लिए यहाँ पर जो है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम की तीसरी और यहाँ पर 5वीं सेमेस्टर की परीक्षाएं यहाँ पर कर दी जाएंगी। और यहाँ पर एसटी खाली के मुताबिक बताया गया है कि सभी जिलों को जो है वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो है कम छात्र संख्या वाले जो स्कूल हैं उनकी लिस्टें भेजी गई है। और जिलों से सभी उनके जो है एकीकरण की प्रस्ताव जो है तैयारी और केंद्रीकृत स्कूल का जो है चयन का जो है प्रस्ताव मांगा गया है। वही बात करें यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की जो है फीस के लिए यहाँ पर जो है मिले 112 करोड़ रुपये। तो यहाँ पर जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के RT के कोटे के तहत जो है निजी स्कूलों में जो है पढ़ रहे छात्रों की जो है फीस का बजट जारी हो चुका है। और चुनाव आचार संहिता की वजह से सरकार ने यह बजट जो है रोका हुआ था। और इस साल जो है स्कूलों को जो है RT कोटे के छात्रों की फीस के रूप में यहाँ पर 112 जो है करोड़ रुपये का भुगतान होना है। तो लगभग जो है 112 करोड़ रुपये का यहाँ जो है मिल चुकी है मंजूरी। और वही बात करें यहाँ पर महंगाई भत्ते के लिए यहाँ पर जो है एरिया पर जो है जल्द हो सकता है फैसला। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए यहाँ पर 18 महीने के बकाया जो महंगाई भत्ता है वो जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं।
और वहीं बात करें यहाँ पर बैठक में जो है बोर्ड परीक्षाओं में जो है सुधार करने पर जो है दिया जोर। तो यहाँ पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने जो है गृह परीक्षा में जो है प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करी, और इसमें यहाँ पर जो है बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी ने जो है प्रधानाचार्य की जो है स्कूलों में जो है बेहतर पठन पाठन करने के साथ ही जो है आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर जो है भी जरूरी जो है निर्देश दिए गए हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर 291 जो है नए मरीज आए हैं और 3 की जो है मौत भी हो रखी है, और यहाँ पर 1085 जो है मरीज ठीक होने के बाद जो है डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जो है आई तेजी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग परीक्षा चालू है। तो उत्तराखंड में यहाँ पर शिक्षकों की जो यहाँ पर 223 जो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चली हुई थी उसमें जो है तेज़ी देखने को मिली है। तो हेमंत गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ पर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के जो है 223 जो भर्तियाँ थी शिक्षकों की, उनकी आवेदन करने के बाद से इनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। जल्दी जो स्क्रीनिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जो है साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो है इंटरव्यू जल्दी आपका हो जाएगा। इन पदों के लिए यहाँ पर जो है नियुक्तियाँ होनी है। और वहीं यहाँ पर बताया गया है कि कर्मचारियों की जो है 150 पदों पर भी होनी है भर्ती। तो कर्मचारियों की जो है 150 पदों पर जो है भर्ती होनी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग के करीब जो है 150 से भी ज़्यादा पद यहाँ पर रखते हैं। विश्वविद्यालय की ओर से जो है इन पदों को भरने की प्रक्रिया यहाँ पर गतिमान है। तो जल्दी यहाँ पर इसके फॉर्म आ जाएंगे और जल्दी ही यहाँ पर जो है आवेदन आने की उम्मीद है। तो 150 नए जो फॉर्म होंगे कर्मचारियों के वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि नॉन टीचिंग की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी उत्तराखंड में। और विश्वविद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में जो है भर्ती का जो है बेरोजगार युवाओं के लिए जो है बेसब्री से यहाँ पे इंतजार है। और आवेदनों को की जो स्क्रीन शुरू, जल्द साक्षात्कार और ये भर्ती प्रक्रिया जो है 223 पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर नियुक्ति होनी है। बात करें यहाँ पर आरओ और एआरओ की यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा जो है 27 मार्च को। तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा है 27 मार्च को यहाँ पर जो है आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जो है प्रशासन की ओर से, जो आयोग के प्रशासन की ओर से वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दी गई है। और आपको यहाँ पर जो है 27 मार्च को पेपर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है पेपर जारी हो चुके हैं अब सभी आपके। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो है PCSJ की जो यहाँ पर परीक्षा के लिए यहाँ पर 61 जो अभ्यर्थी थे वो अयोग्य ठहरा दिए गए हैं। और कहा गया है कि उत्तराखंड में न्यायिक सिविल सेवा जज जूनियर डिवीज़न की जो यहाँ पर परीक्षा 2021 177 जो अभ्यर्थी थे उनके यहाँ पर आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले यहाँ पर आवेदन पत्रों की जाँच के बाद जो है 177 जो अभ्यर्थी थे वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं। NCC कैडेटों ने यहाँ पर जो है दी A प्रमाण पत्र की परीक्षा। तो यहाँ पर कैंट बोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल और BSF इंटर कॉलेज में यहाँ पर हुआ आयोजन। तो यहाँ पर जो NCC की परीक्षा में जो है लगभग 84 अभ्यर्थी यहाँ पर शामिल रहे। और वहीं बात करें जॉब लेट को लेकर, ऑयल इंडिया लिमिटेड में 62 पदों पर जो है यहाँ पर ग्रेड 3rd, 4th और 5th लेवल की वैकेंसी निकली है। और इसमें जाकर वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन इन पदों पर कर सकते हैं। बात करें यहाँ पर UPSC की नई भर्ती के बारे में, तो 816 पदों पर जो है नई भर्ती जो है पर सिविल सेवा में जो है भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पे UPSC के ऑफिशियल साइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ भी जो है रोजगार के मौके हैं। तो इसी वजह से उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग पर यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मत्स्य विभाग के अंदर 28 पदों पर भर्ती निकली है। UK 888 की जो ऑफिस जो है यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 5 मार्च तक। और वहीं यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट मिंट यहाँ पर 15 पदों की भर्ती निकली है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 1 मार्च तक। और वहीं यहाँ पर उच्च न्यायालय जो मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी 9 पोस्ट निकली है। यहाँ पर 23 फरवरी तक लास्ट डेट रखा गया। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 133 जो है यहाँ पर NHPC लिमिटेड, यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली है। 21/2 को यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 साल रखा गया है। डिप्लोमा आपको होना चाहिए रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट होंगे। उत्तराखंड में जो है आयुष UG की जो है काउंसलिंग 20 फरवरी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कॉलेज में यहाँ पर जो है UG पाठ्यक्रम में जो है दाखिले का इंतजार अब यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर राज्य में जो है आयुष UG की जो है काउंसलिंग 20 फरवरी से यहाँ पर शुरू कर दी जाएगी। और वहीं यहाँ पर MD MS के लिए यहाँ पर जो 18 फरवरी से यहाँ पर जो काउंसलिंग। तो यहाँ पर उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में UG पाठ्यक्रम के साथ ही यहाँ पर MD और MS में यहाँ पर दाखिले के लिए काउंसलिंग शुरू करने के लिए यहाँ पर किया जा रखा है। और इसके 18 फरवरी से यहाँ पर जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। UGC नेट का परिणाम जो है आपको 1-2 दिन में जो है जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो UGC नेट की जो राष्ट्रीय
पात्र परीक्षा यानी कि नेट का परिणाम है वो जल्द ही आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। इसके लिए यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को यहाँ पर जो है जानकारी दी है। तो ऐसे में जो है शासकीय स्कूल में अवैध टीटी प्रमाण पत्र के आधार पर जो है नियुक्ति के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो शासकीय स्कूल के यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर जो है अपात्र की नियुक्ति का आरोप लगा है। आरोप है कि टीटी अवैध होने के आधार पर जो है यहाँ पर नियुक्ति की गई है। मामला जो है हरदा जिले का है और इसको लेकर जो है इनकी कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती की डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर जो है आपकी जो है डेट है जारी कर दिया गया है। तो उत्तराखंड अधिनियम उच्च न्यायालय की ओर से अंग्रेजी है, संस्कृत है, विज्ञान है, गणित है, सामान्य है, व्यायाम है, गृह विज्ञान है, वाणिज्य है, संगीत है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, इन सभी की जो है यहाँ पर श्रेष्ठता के आधार पर जो है आप सभी को जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रखा है। तो सभी लोग जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख के जो है आप अपने तिथि के अनुसार यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। सभी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो जरूरी है और इसके लिए जो है डिग्री होना कंपलसरी है। डिग्री नहीं है आप प्रोविजनल 6 मंथ पुराना आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री नहीं पड़ी है तो आप प्रोविजनल ज़रूर निकाल लें।